गरीब नवाज हमारे देश के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सेहतियाबी, उनकी लंबी उम्र की और हमारे मुल्क की कामयाबी तरक्की मजबूती की दुआ करते हैं। 813वें वर्ष के मौके के ऊपर हमारे अक़लियती उमूर के वज़ीर जनाब विवादित धर्म स्थान है, उसके सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उस पुलिस चौकी के विषय में एक हमें उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट मिला था। इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने दिया था। आज की इस वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं, जिसका जानना हमारे लिए और आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक भारतीय नागरिक होने के कारण यह जानना बेहद जरूरी है कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में क्या बातें की जा रही है, सोशल मीडिया पर क्या वायरल किया जा रहा है। ये तमाम खबरें आप लोगों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो में, वायरल खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं, ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल की जा रही है कि एक बीजेपी के नेता हैं जो खुलेआम ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार में रोजाना 50,000 से जायद गाय काटे जा रहे हैं। इस पर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा बाज़ाब्ता। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने यह खबर सुनी होगी पिछले ही दिनों कि यूपी के संभल के जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद आप लोगों ने खबरों में देखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से यह दावा निकलकर सामने आया और कुछ कागजात भी देखने को मिले और उन्होंने कहा ये जो जमीन है वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन पर अल्लाह के घर के अलावा किसी और चीज का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखी थी, मगर उस पर पूरी तरह रिएक्शन आ गया। वो भी वीडियो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा। मगर उससे पहले एक और बड़ी खबर है दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह पर उर्स शुरू हो चुका है और आप जानते होंगे कि अक्सर व बेशतर प्रधानमंत्री ने वहां चादर भिजवाने का काम किया। तो बस इसी तरीके से आज की मौजूदा हुकूमत मोदी की सरकार ने वहां पर चादर भेजने का काम किया और वहां के जो खादिम हैं मोदी जी की तरक्की के लिए, उम्र के लिए दुआएं भी तलब की गई। ये भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मगर सबसे पहले मैं बात करूंगा बीजेपी की एक नेता की जो आपके स्क्रीन गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते कि चिल्ला के चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी है, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जुम्मेवारी जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। तो आप लोगों ने देख लिया वीडियो में कुछ इस तरीके से पूरा मामला जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और कुछ इस तरीके से बीजेपी के एक नेता है जिन्होंने पूरी बात बताई है। अब बात करेंगे हम लोग जिस तरीके से संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण करने का आदेश दिया गया, उसके बाद आप लोगों ने जो देखा वो आपके सामने था, मगर उस पर सफाई पेश करते हुए क्या कुछ बातें की गई वो आपके स्क्रीन पर। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उस पुलिस चौकी के विषय में एक हमें उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट मिला था। इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने दिया था। ये हमारे पास एक अनुवाद है पूरा, जो इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं और उन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि ये चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की चौहद्दी या बाउंड्री है, दूरी 4 किलोमीटर है और बीच की 4 किलोमीटर की पूरी भूमि उसके अंदर वक्फ के रूप में लिखी हुई है, जो अनरजिस्टर्ड, बिना आवेदनकर्ता और बिना किसी स्वामी के है। दूसरा, कोई भी भूमि जब वक्फ की जाती है तो उसमें स्वामित्व का उल्लेख अवश्य होता है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी स्वामित्व का उल्लेख नहीं है। तीसरी बात, वर्तमान जो भूमि है वहाँ पर कोई मकान स्थायी अस्तित्व में नहीं है, किसी प्रकार के जो नाम दिए गए हैं उस प्रकार के नाम भी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो इससे ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिस भूमि की बात की जा रही है, जो वक्फ की गई है, उसकी वास्तविकता क्या है। किसी ने अभी इसके विषय में हमें अवगत नहीं कराया है। उस वक्फनामे को देखें तो जनपद संभल की हजारों बीघा भूमि का बैनामा कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अब्दुल समद की अपनी संपत्ति का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। उस वक्फनामे में यह भी लिखा हुआ है
कि अपनी संपत्तियां मदरसे के निर्माण हेतु दे रहा है, तो क्या कोई व्यक्ति हजारों बीघा भूमि मदरसे के निर्माण हेतु दे रहे हैं? तो 1 से लेकर के 20 तक की संपत्ति में कहाँ मदरसा बनना है, कौन सा मदरसा बना है और किस तरह से उस मदरसे का निर्माण होगा, उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद जो नगर पालिका के आसपास का क्षेत्र जितना भी है हमारा, जिसमें आप लोगों ने वीडियो में देख लिया कुछ इस तरीके से पूरा मामला जो निकल कर सामने आया, और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल की जा रही है। अब बात करेंगे कि जिस तरीके से अजमेर शरीफ दरगाह पर खादिमों ने दुआएं की मोदी जी की तरक्की के लिए, उम्र की बरकत के लिए, वो आपके स्क्रीन पर। गरीब नवाज हमारे देश के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सेहतियाबी, उनकी लंबी उम्र की और हमारे मुल्क की कामयाबी, तरक्की, मजबूती की दुआ करते हैं। 813वें वर्ष के मौके के ऊपर हमारे अक़लियती उमूर के वज़ीर जनाब किरेन रिजिजू साहब और जनाब जमाल सिद्दीकी साहब भी लोग आपकी बारगाह में ज़ियारत करने आए हैं, गरीब नवाज की बारगाह में। और हुजूर आपकी बारगाह के अंदर जो उन्होंने चादर पेश की है गरीब नवाज साहब की जानिब से, उस चादर पोशी को हमारा मुल्क जल्द पूरा विश्व बने। हमारे मुल्क का डंका जिस तरह दुनिया में बज रहा है, इसी तरह पूरी दुनिया में हमारे वतन का डंका बजे। हमारा वतन शाद रहे, हमारा वतन आबाद रहे। तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, सब मैं क्या ही बोलूं। अब ये कौम जो है ना कभी सुधरने वाली नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को, ये कौम कभी सुधरने वाली नहीं है। जब जुल्म बर्बरियत आता है, जुल्म बर्बरियत ढाया जाता है, तो सारी चीजें और सारी बातें निकल कर सामने आती है और दिन में तारे नजर आते हैं। बस यही कहूंगा, बस समझदारों के लिए इशारा काफी है, उतनी गहराई में जाने की अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे आप तमाम लोग इस पूरे मुद्दे के बारे में, इस पूरी मतलब जो मैंने वीडियो दिखाई, इस पूरी वीडियो के बारे में आपके दिलो दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में फेंक के मार सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है और किसी के लिए नहीं है। अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते एक नई वीडियो में, नए अंदाज के साथ, नए खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।